पंचायत फाजिल नगर स्थित मिलन मैरिज हॉल हॉस्पिटल रोड फाजिल नगर में प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ और भगवान बौद्ध चैरिटेबल ब्लड बैंक के संयुक्त प्रयास रक्तदान शिविर व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ के संस्थापक अरविंद सागर ने कहा कि रक्तदान करना महापुण्य का काम है। वहीं रक्तदान करने वालों को संस्था द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया, जिससे भविष्य में जब भी रक्तदान करता को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसे प्रमाण पत्र के माध्यम से तत्काल रक्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। खबर ये मिली है कि आप विदेश से केवल इस कार्यक्रम के लिए आए। रहते तो इंडिया के मतलब इंडिया के रहने वाली हैं, आप रहने वाले हैं, लेकिन विदेश से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। कैसा अनुभूति कर रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और ये हमारी संस्था है। हम लोग इसमें काफी मेहनत करते हैं। तो कोई भी बड़ी कार्यक्रम होती है तो हम सब लोग आते हैं यहाँ पे। आज आपने ब्लड डोनेट किया है जी। कैसा अनुभव? बस बढ़िया अनुभव हुआ। कितनी बार आपने क्या भूमिका रहता है? ये संस्था में तो मान लीजिए सब साथ में ही मिलके करते हैं। सब लोग संस्था में अकेला तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ओमान में रहते हैं। ओमान में कोई भी प्रॉब्लम हो या दुबई कुवैत कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग सब सोल्व करते हैं। छोटेलाल भाई भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो हम लोग से जितना बनता है, जहाँ तक हम लोग अपना समय निकाल के और मदद करते हैं। जो भी फंसे हुए हैं, मदद करती है, किन किन कार्यों में मदद करती है? संस्था विदेश में फंसे हुए लोगों को मदद करती है और कोई भी वहाँ पे डेथ हो गए तो उनको बुलाने में मदद करती है। और यहाँ पे ऑल इंडिया में किसी भी आदमी को ब्लड का जरूरत पड़ता है तो हमारी संस्था उसे प्रोवाइड करती है बिना किसी शुल्क के। प्रथम मैं ये कहना चाहूंगा, प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ जो हमारी संस्था है 2013 से रन कर रहा है। और इस संस्था के माध्यम से दरअसल जब स्टार्ट हमने किया था तो विदेश में जो लोग फंस जाते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनको विदेश मंत्रालय पता नहीं है, भारतीय दूतावास क्या होता है पता नहीं है, उनकी मदद करने के लिए संस्था बनाई गई थी। जब संस्था रन करने लगा और इस संस्था में विभिन्न प्रकार के और जो हमारे विभिन्न क्षेत्र से लोग जब जुड़ने लगे और संस्था जब मजबूत हुई तो हमने ये चीज और आकलन किया कि कुशीनगर जिले में ब्लड के अभाव के कारण बहुत लोगों की जाने जा रही है, जो वह भी गरीब तबके के लोग हैं। तो हमने सारी संगठन के लोग ये विचार किए कि क्यों ना प्रवासी भारतीय मदद समूह बैनर तले साल में 2 बार 3 बार जब भी संभव हो कुछ हम रक्त इकट्ठा करें ब्लड बैंक में। जब किन्हीं का बेटा, किसी का पिता अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसके रक्त की जरूरत पड़ता है तो हम लोग निःशुल्क निस्वार्थ जो है क्यों उनको प्रोवाइड करें। आज की तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि आज की तारीख पे क्यों मतलब आज ही के दिन होना है डोनेट? एक्चुअली पिछली बार भी आपने देखा था 20 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था सेलिब्रेशन लॉन सेवरई में, और इस बार मिलन मैरिज हॉल फाजिल नगर में लगाया गया। आज हमारे लिए स्पेशल दिन है। आज हमारे प्रवासी भारतीय मदद समूह के राष्ट्रीय सचिव जीएल अंसारी जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पे कार्यक्रम को जो है कि हम लोग आयोजित करते हैं। और पिछली बार भी भव्य तरीके से किया गया था जिसमें आप सभी ने देखा था, और इस बार भी हमने जो है कि इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से किया है, जिसमें आप सभी ने देखा कि हमारे भाजपा के मंत्री फूलबदन कुशवाहा जी यहाँ पे आए थे और उनके द्वारा भी इस संस्था के कार्यों को सराहा गया है। आपके द्वारा अभी तक कितने बार ब्लड डोनेशन किया जा चुका है? मेरे द्वारा अब तक 27 बार 27 बार हमने रक्तदान किया हुआ है और हमारे संस्था के माध्यम से अब तक 711 बार रक्तदान करके और गरीब असहाय वर्ग को जो है कि पहुंचाया जा चुका है। उसके अलावा भी अभी भी हमारे पास 60 से 70 यूनिट विभिन्न ब्लड बैंकों में रखा हुआ है जो किसी गरीब और असहाय के लिए जरूरत पे काम आता है। कितने वर्षों में आपकी जो संस्था प्रवासी भारतीय मदद समूह है कितने लोगों को विदेशों से भारत वतन वापसी करवाई? 2013 से संस्था रन कर रही है जैसे कि मैंने बताया, और अब तक 724 लोगों को विदेश से जो है कि वतन वापसी कराई गई है, जिसमें बहुत क्षेत्र के ऐसे लोग हैं, गंगरानी के हैं, हमारे एक पीड़ित है जिनके 33 लाख रुपए उनके ऊपर जो है कि जुर्माना वहां पे लगा हुआ था, जिसमें आप सभी ने कवरेज भी किया था उसको भी माफ करवा के और उन्हें वापसी कराई गई। इस तरह से 724 लोगों को जो है कि वतन वापसी कराई गई है। विदेश में कोई फंसता है, आप तत्पर रहते हैं, सूचना कैसे मिलती है और किस प्रकार की मदद की जाती है? फिलहाल तो सूचना हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेते हैं, क्योंकि अब इस सारा कॉन्टेक्ट डिटेल जो भी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम लोग का फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलता है।
जहाँ पे हम लोग की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें एक संस्था के लगभग 8 से 10 लोगों का नंबर है। उनके द्वारा हम लोग को पता चलता है कि कोई फंसा हुआ है, जिससे कभी भी किसी भी समय जब वो हम लोग से संपर्क करता है तो उसे संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। सर आप विदेश में रह के भी भारत के जो लोग हैं उनकी मदद कर पा रहे हैं, कैसा अनुभूति कर? बड़ा अच्छा लगता है और आप सबका प्यार स्नेह मिलता है। यहाँ पे सर्व हैं, इनके सानिध्य में सब चीजें हो रही है और आप देख भी रहे हैं कि इस संस्था का कार्यक्रम कितना सुंदर रहा और ये सब मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब करते हुए। आज तमाम लोग ब्लड डोनेट किए, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? उनके लिए तो सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद भी है कि हम लोग के संस्था के कार्यक्रम में पहुंचे, अपना कीमती समय दिए और आकर यहाँ पे ब्लड डोनेट किए। उन सभी का हम लोग आभारी रहेंगे। और मैं तो कहता हूं कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसमें 3-4 फायदे हैं। एक तो आपका ब्लड देने से जो शरीर का रूटीन है ब्लड का है वो चेंज होते रहता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। वो ब्लड किसी के काम आता है, उसके घर वाले स्वस्थ रहते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई सबको ब्लड देना चाहिए। और सबसे पहले ये भी बात है कि आप सबको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इस हमारे संस्था में आए हुए हैं। हमारा 51वां जन्मदिन भी है आज और मेरी वाइफ का भी आज जन्मदिन है और मेरे बेटे का भी आज ही जन्मदिन है। हमारे घर में 3 लोगों का 20 दिसंबर का ही जन्मदिन है और आप लोगों का दुआएं आशीर्वाद रहेगा तो अगले साल भी इसी तरह से कार्यक्रम किया जाएगा।